हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं अपनी जो MS1 है उसके नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज के अंदर इसमें आ जाता है पेनक्रियाटिस। तो पेनक्रियाटिस से जो हमारी होती है इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया। हमारा इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इनमें बताया गया है पेनक्रियाज इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड बिहाइंड द स्टमक एंड क्लोज टू डिओडेनम। तो इन्होंने बताया कि पेनक्रियाज हमारा एक बड़ा ग्लैंड है जो स्टमक के पीछे है और जो हमारी डिओडेनम है उसके पास ही पाया जाता है। इट सेक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट्स। तो पेनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू जो है डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो इट्स आल्सो रिलीज द हॉर्मोन्स इंसुलिन एंड द ग्लूकोगॉन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये क्या करता है, ये हमारे हॉर्मोन्स इंसुलिन हार्मोन और ग्लाइकोगन जो हमारा हॉर्मोन्स होता है उसको रिलीज करता है कहाँ पर, ब्लड के अंदर। पेनक्रियाटिड्स इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज। तो इसमें जो हमारी पेनक्रियाटिड्स जो है वो उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो पेनक्रियाज की क्या बोली जाती है, पेनक्रियाटिड्स उसको बोलते हैं जब पेनक्रियाज के अंदर किसी भी प्रकार की सूजन हो जाती है। व्हेन डाइजेस्टिव एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग इन द पेनक्रियाज इटसेल्फ। और ऐसा कब होता है, जब हमारे पेनक्रियाज के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना वो पेनक्रियाज को ही अंदर से पचाना शुरू कर देते हैं, डाइजेस्ट शुरू कर देते हैं, डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं अंदर से। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो इन्फ्लेमेशन है वो स्टार्ट हो जाती है और ऐसी कंडीशन को पेनक्रियाटिस बोला जाता है। इट कैन बी अक्यूट और क्रॉनिक। भी अक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही तरीके की हो सकती है। कैन बी लीड सर कॉम्प्लिकेशंस और भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है वो स्टार्ट कर सकती है। तो हमारा थोड़ा सा डायग्राम इसमें दिखाया गया, ये हमारी पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज में ये जो पार्ट है हमारा, ये डिओडिनम का पार्ट है। डिओडिनम यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का ये पार्ट है। इसी के अंदर पेनक्रियाटिक जो जूस होता है वो इसी के अंदर जो है सेक्रेट किया जाता है। ये इन्फ्लामेड पेनक्रियाज है। ये पेनक्रियाज के अंदर सूजन है कि पेनक्रियाज के ये जो जगह होती है यहाँ पर किसी प्रकार की सूजन आ जाती है, यानी कि अंदर से ही एंजाइम्स उसको पचाना स्टार्ट कर देते हैं तो इन्फ्लामेट हो जाती है। और ये हमारी जो नली है पेनक्रियाज की, इसके अंदर गाल स्टोन हो जाते हैं डक्ट्स के अंदर, नली के अंदर। तो ये था हमारा पेनक्रियाज का इंट्रोडक्शन। अब हम इसका देखेंगे डेफिनेशंस के अंदर। तो डेफिनेशन में जो है हमारा डेफिनेशन में ली गई है कि भाई ये जो डेफिनेशन है इसकी, इसमें है एन इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड पेनक्रियाटिस। तो हमारी वही बात इसमें बताई गई है कि जिस पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, वो हमारा क्या बोला जाता है, पेनक्रियाटिस बोला जाता है। तो इसमें हमारी ये टू टाइप्स की हमारी बताई गई है। टू टाइप्स में एक अक्यूट बताई गई है, एक क्रॉनिक बताई गई है। अक्यूट में इन्होंने क्या बताया, इट इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एंड द ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज बाय द एक्सोक्राइन एंजाइम, जैसे कि ट्रैप्सिस। तो इन्होंने बताया है कि जो कॉमनली जो अक्यूट्स होती है वो क्या होती है, उसमें कॉमनली ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो पेनक्रियाज के अंदर पाए जाने वाले जो एक्सोक्राइन एंजाइम्स होते हैं वो ऑटोडाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि खुद पेनक्रियाज को ही पचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है हमारी पहली बोली जाती है। एक टाइप ये रहती है हमारी पेनक्रियाटाइट्स की, ठीक है। और पेनक्रियाटिट्स जो है क्रॉनिक में क्या जाता है, इट इज इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर। तो ये हमारी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होती है, सूजन से संबंधित विकार इसमें हो जाते हैं। विशेषताएं क्या रहती हैं कि प्रोग्रेसिव जो हमारे ऑटोनॉमिक और फंक्शनल जो हमारा डिस्ट्रक्शन होता है पेनक्रियाज का वो होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसमें काम करने की जो क्षमता होती है, काम करने का जो तरीका होता है वो हमारा डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी टू टाइप्स की रहती है। एक तो हो जाता है अंदर से पेनक्रियाज को बचाना, दूसरा हो जाता है काम में डिस्टर्बेंस करना, यानी कि जो फंक्शन होते हैं हमारे पेनक्रियाज के उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। तो जब हम देखेंगे इसमें कोज कि हमारे क्या क्या कारण रहते हैं पेनक्रियाटिस के, तो इसमें हमारा दे रखा है एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल। अगर आप शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, बाइल डक्ट डिजीज अगर आपको होगी, यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन होना, यानी कि गाल स्टोन हो जाना, ठीक है। ट्रोमा टू पेनक्रियाज में किसी प्रकार का चोट, किसी प्रकार की चोट लग जाना, हेरिडिटरी जन्मजात भी आपको ये हो सकते हैं। इन्फेक्शन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर किसी चीज़ किसी भी तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है किसी चीज़ की वजह से। और हमारा पेनक्रियाटिक ट्यूमर, कैंसर हो सकता है हमारा। हाइपरकैलेसीमिया, कैल्शियम जो है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और हमारा हाइपर लिपिडीमिया यानी कि लिपिड यानी कि चर्बी का ज़्यादा बढ़ जाना। और हमारे हेप्टिक अल्सर, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कोज होते हैं, यानी कि ये हमारे कारण होते हैं पेनक्रियाटिस यानी कि पेनक्रियाज के अंदर सूजन होने के। फिर हमारी आ जाती है इसमें पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ ट्रैप्सिन एंड जो हमारा लेप्सिस एंजाइम्स होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्रीमेच्योर हो जाते हैं। वो तो प्रीमेच्योर वो होते हैं तो उनका जो एक्टिवेशन होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, किसका, ट्रैप्सिन्स का और हमारा लेप्सिस एंजाइम का। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑटो डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑटो डाइजेशन यानी कि जो हमारी पेनक्रियाज है उसी का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है अंदर, और उसमें इन्फ्लेमेटरी हो जाती है, सूजन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, उसकी वजह से फिब्रोसिस हो जाती है, नूडल्स हो जाते हैं, यानी कि गांठें वगैरह होनी स्टार्ट हो जाती है। और हमारे पेनक्रियाटिक टिश्यूज जो होते हैं स्पेशली उनके अंदर गांठें और नूडल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर कंडीशन कौन सी हो जाती है, पेनक्रियाटाइट्स, पेनक्रियाटिक टाइट्स जो है ये हमारी कंडीशन हो सकती है, हो सकती है नहीं, हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी पेनक्रियाटाइट्स जो है। आगे हम देखेंगे इसमें डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के हमारे कौन कौन सी चीज़ें दी गई, कौन कौन सी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे आगे इसकी।
तो डायग्नोस्टिक ओवुलेशंस के अंदर सबसे पहले यूएसजी कराएँ, यानी कि जो हमारी अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो कराएँ, डब्ल्यूबीसी चेक कराएँ, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमने चेक कराने हैं, और ये हमारा ईआरसीपी हम कराएँगे, यानी कि एंडोस्कोपी जो हमारी कराई जाती है, रेट्रोग्रेड्स की जो कराई जाती है, ठीक है? तो हमारे पेनक्रियाटिक की जाती है, यानी कि पेनक्रियाज के अंदर की सारी चीज़ें जो हो जानी जाती है। बिलिरुबिन सीरम के बारे में जाना जाता है, कम है, ज़्यादा है, उसके टेस्ट कराए जाते हैं। और ये हमारे कुछ एंजाइम्स हैं, एएसटी है, एएलटी है, या फिर एलडीएस है, यानी कि एलडीएस में हो जाता है हमारा लैक्टक, जो हमारा लैक्टेज़ होता है, ठीक है? लैक्टेज़ डिहाइड्रोजन का हो जाता है, या फिर इसमें एलानिन एलानिन का ट्रांसफ़र का हो जाता है हमारा, या फिर हमारा एस्ट्रेट से ट्रांसफ़र का, यानी कि ये हमारे एंजाइम्स है, और एंजाइम्स का हमने टेस्ट कराना है कि कौन-सा एंजाइम्स है, वो कितना है और किस तरीके से। तो ये डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंजाइम्स का टेस्ट। तो हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखेंगे, ये जो मैनिफेस्टेशंस होता है, इसमें सारी की सारी चीज़ें हमारी दी गई हैं कि भी हमने पेन देखना है, ठीक है? जो हमारे एपिगैस्ट्रियम्स रीजन के अंदर जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है, उसके अंदर देखेंगे कितना दर्द है, कंटेंट देखना, पेन पेन का भी बहुत ज़्यादा तीखा है, कम है, किस तरीके का पेन हो रहा है, वेट लॉस अगर हो रहा है तो वो भी चीज़ें आप देखेंगे, नेज़्वा वोमिटिंग, मन मचल रहा है, ठीक है? और जो बावल मूवमेंट है वो हमारी कम हो रही है, ठीक है? वीक हो रही है, हमारी पल्स जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, और हमारी जो स्किन है वो ब्लूइश यानी कि नीले कलर का होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? और इसमें हमारा फीवर जो है, लो ग्रेड फीवर, हल्का-हल्का जो बुखार है वो भी रहता है, और जो कंडीशन है शॉक की कंडीशन रहती है, सीवियर कंडीशन हो जाती है सदमे वाली। और इसमें हमारा फैटी स्टूल, जैसे कि जो हमारा सेट्रोमिया बोला जाता है, यानी कि इसमें हमारा फैटी स्टूल हो जाता है, यानी कि जो पास आउट करते हैं, ब्रेथलेसनेस से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और लो बॉडी टेम्परेचर रहता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो तापमान है वो भी कम रहता है। तो ये हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इसमें पॉजिटिव साइन होते हैं हमारे पेनक्रियाटिस के अंदर। तो पॉजिटिव साइन में हमारा क्या हो जाता है, कुलेन साइन होता है, एक हमारा एक टर्नर साइन होता है। कुलेन साइन के अंदर हम क्या कैसे पता चलेगा कुलेन साइन से, कि भी डिकलरेशन हो जाता है हमारे सारे अम्लाइकल रीजन के अंदर। तो अम्लाइकल रीजन हमारा नाभि का जो एरिया होता है उसके अंदर जो है वो स्किन में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे कुलेन साइन माने जाते हैं। टर्नर साइन जो है वो माना जाता है जिसमें फ्लैंक रीजन जो हमारा होता है, बाकी का जो एरिया होता है उसके अंदर अगर हमारी स्किन का कलर चेंज हो जाता है तो वो हमारे टर्नर साइन माने जाते हैं, ठीक है? तो ये पॉजिटिव साइन साइन होते हैं, ये देखने की वजह से हमारे जो ट्रीटमेंटल चीज़ें हैं उनको देखने में आसानी रहती है। आगे हमारा आ जाता है इसमें कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस कब कब हमारा बढ़ जाता है। तो इसमें कोलाइटिस जो हमारी होती है, कोलाइटिस में आ जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन आ जाना, लिवर सिरोसिस हो जाना, शोक वगैरह लग जाना। तो ये तो आपको पता ही है, अभी हमने पीछे किया था लिवर सिरोसिस हमारा क्या होता है, ठीक है? तो शोक वगैरह, सदमा वगैरह लगना, जॉइंटिस जो मिक्स्ड डिजीज की पीलिया वगैरह हो जाना, डायबिटिक मेल्टस, ठीक है? तो ये हमारे सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आ जाते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ हो जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम जो है ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। फिर हमारी मैनेजमेंट में आ जाती है। मैनेजमेंट में क्या करना है, नर्स को एंटीबायोटिक ज़रूर देने हैं पेशेंट को, एनालिसिस यानी कि दर्द निवारक जो चीज़ें होती है वो ज़रूर देंगे, जैसे कि मॉर्फिन टैबलेट होती है, जो हमारे H2 ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे कि हमारे रेनेटिडाइन्स होता है, यानी कि ये हमारे ड्रग्स के नाम हैं। तो ये हमारे मैनेजमेंट के अंदर आपने ज़रूर शामिल करने हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जाता है पेशेंट को, सर्जिकल मैनेजमेंट में इन्होंने बताया इन सेशंस किया जाता है डन फॉर द ड्रेन ऑफ द एक्यूमुलेटेड फ्लूइड। तो जितना भी फ्लूइड जो है जो इकट्ठा हो जाता है उसको ड्रेन करने के, उसको बाहर निकालने के लिए चीरा लगाया जाता है, ठीक है? तो सर्जरी के द्वारा उसमें चीरा लगाया जाता है और जो फ्लूइड होता है उसको बाहर की तरफ ड्रेन किया जाता है। फिर सब टोटल्स हमारी जो पेन क्रियाटोमी जो है वो की जाती है। तो ये पेन क्रियाटोमी एक तरीके की हमारी सर्जरी होती है जिसमें हमारी पेन क्रियाज का जो है वो सर्जरी की जाती है, बाहर निकाला जाता है या फिर रिमूव किया जाता है, ठीक है? तो ये हमारी हो जाती है। आगे जो हमारी मैनेजमेंट है वो देखते हैं। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या देखना है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें। बहुत बार हम पहले भी कर चुके हैं। तो मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो फ्लूइड को मेंटेन करके रखोगे ताकि इलेक्ट्रिक बैलेंस जो है बना रहे बॉडी के अंदर, और अवॉइड करनी है कि पेशेंट को किसी प्रकार की चोट ना लगे और किसी भी इन्फेक्शन वगैरह का खतरा ना बढ़े, ठीक है? आपने प्रोवाइड करना है प्री पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होती है पेशेंट को, यानी कि ऑपरेशन होने से पहले की जो केयर होती है वो प्रोवाइड करोगे, और आपने कंफर्ट और रेस्ट जो है पेशेंट को वो अच्छे से प्रोवाइड कराना है। तो रेस्ट जो है वो इंक्रीज करना है, रेस्ट का जो समय है वो बढ़ाना है, उसको समझाना, हेल्थ एजुकेशन पूरी की पूरी बतानी है, हाइजीनिक चीज़ों के बारे में भी आप पेशेंट को बताओगे, प्रोवाइड कराना आपने न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रॉपर्ली, जो जितने भी और जैसे भी जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी के न्यूट्रिशन की पेशेंट को ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो ज़रूर देना, पेशेंट को मानसिक तौर पर आपने शांत भी रखना है और उसको सपोर्ट भी करना है। एसेटिक अल्कोहल इनटेक, और आपने पाबंदी लगानी है शराब पीने पे कि पेशेंट जो है वो शराब को कंज्यूम ना करे, ठीक है? तो ये हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट है जो नर्स के द्वारा ध्यान दी जाने वाली चीज़ें हैं। आगे हमारी नर्सिंग डायग्नोज होती है कि नर्स जो है डायग्नोज के अंदर क्या-क्या देखेगी, डायग्नोज में कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो ध्यान देनी है। पेन रिलेटेड इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज एंड सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनके चारों तरफ, यानी कि पेनक्रियाज के चारों तरफ पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वहाँ पेन से रिलेटेड चीज़ें देखनी है कि वहाँ पर पेन तो नहीं है ज़्यादा। और इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न देखना है रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंस ऑफ द एसेटिक्स। एसेटिक्स यानी कि पानी वगैरह पेट के अंदर भर जाना और पेट का जो फूलना होता है उसकी वजह से सांस लेने में
कोई दिक्कत तो नहीं है, इनफेक्टिव जो ब्रीदिंग होती है वो तो नहीं है। अलोटेड न्यूट्रिशंस लेस देन द बॉडी रिक्वायर, यानी कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशंस देखना है, न्यूट्रिशन की कमी को देखना है। अगर उल्टियाँ आ रही हैं, मन मचल रहा है, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक वोमिटिंग आ रही है, तो इन सभी चीज़ों का भी आपने ध्यान देना है। तो ये सारे इसके सारे चीज़ें जो हैं। तो रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू माल फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक ड्रेन, तो आपने जो चोट से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, जो खतरे हैं, उनमें भी ध्यान दोगे, क्योंकि पेनक्रियाटिक ड्रेन से जो होता है उसमें माल फंक्शन यानी कि वो फंक्शन का कम कर देना जो है, ये भी चीज़ें आपने देखना है कि चोट की वजह से जो पेनक्रियाटिक जो जूस है उसका जो ड्रेनिंग हो रही है वो कम तो नहीं हो गई है, फंक्शन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो नॉलेज डिफीट रिलेटेड टू कॉज ऑफ पेनक्रियाटिक, तो पेनक्रियाटिट्स यानी कि पेनक्रियाज की इम्प्लीमेंट्री या सूजन्स के जो कारण होते हैं वो सारी के सारी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, नॉलेज का अभाव नहीं होना चाहिए। तो वो अभाव सारे देखने हैं। अभी इलाज को लेकर के अभाव, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे होते हैं, एंड होम हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर जो यानी कि जो घर पे दी जाने वाली जो केयर होती है, घर पे की जाने वाली जो केयर होती है उसका अभाव नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको अभाव लगता है तो आपने क्या करना है, आपने पेशेंट और उसकी जो फैमिली या फिर उसके जो रिश्तेदार होते हैं उन सभी को नॉलेज देनी है, उनको एजुकेशन देनी है, और उनको जो मानसिक तौर पर जो समझा जाता है, यानी कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, हाइजीनिक चीज़ों के बारे में बताना, और उसको डिजीज़ और डिसऑर्डर की जो भी हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आगे, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है मेडिकल नॉलेज देना, या फिर हमारी जो हेल्थ एजुकेशन होती है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट डिजीज़ में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।